आज हम लोग गणित के प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं। इसे स्मार्ट ट्रिक से भी समझेंगे और थोड़ा सा हिंट के माध्यम से इसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। एक मकान और एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। मकान पर 20% की हानि और दुकान पर 20% का लाभ रहा तो कुल सौदे का परिणाम रहा। ये प्रश्न पूछ रहा है। तो जब इस तरह का प्रश्न आए कि दोनों एक ही परसेंटेज के लाभ और हानि पर बेचे जा रहे हैं, दोनों का मूल्य एक समान है, तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। सदैव क्या होगा? लॉस होगा। सदैव हानि होगी यानी लॉस होगा। लॉस होगा कितने का होगा? जितना दिया गया है उतने का 20 गुणे 20/100 कर लेंगे, बराबर 4% का ये जो है कि क्या हो जाएगा? हमेशा ये 4% का हानि होगा अगर इस तरह का पूछेगा तो। और इसमें क्या पूछ रहा है? तो कुल सौदे का परिणाम रहा। सौदे का परिणाम कितना रहा है? तो इसमें देखेंगे तो ये 1 लाख और 1 लाख कितने का था? तो 2 लाख का था। तो 2 लाख था और कितने परसेंट के हानि पर बेचा गया है? तो 4% पर। तो 4% के हानि पर तो 4 से गुणा कर दिए और जो है कि बटे में क्या कर देंगे, यानी 100 की चीज़ को जो है कि 4% के हानि पर यानी 96 रुपये में किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो अब इसको क्या करेंगे? 2 लाख को तो ये 4 से काट देंगे तो ये 24 हो जाएगा और फिर ये 2 से काट देंगे तो ये 12 आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा? 1/12 लाख का क्या होगा? लॉस होगा। तो इस प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से विकल्प सी सही है। 1/12 लाख जो है कि इसका परिणामी सौदे का जो है कि रहा और ये 1/12। अगर केवल ये नहीं पूछा होता 20% का लाभ हानि पर तो कितने परसेंट का हानि होता? तो ये जो परसेंटेज दिया रहेगा अन्य सवाल में भी उसका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 से भाग दे देंगे, तो उतना हमेशा इस कंडीशन में हानि ही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, यदि 2 वर्ष के लिए 10% की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 4200 है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी 10% के हिसाब से 2 वर्ष का CI ज्ञात करना, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो R बराबर क्या लिखेंगे? 10% और T बराबर क्या लिखेंगे? 2 ईयर्स। 2 ईयर्स हो गया। अब ये जो है कि R के हिसाब से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 वर्ष का क्या हो जाएगा? 2 ईयर्स का। 2 ईयर्स का क्या हो जाएगा? ये जो है कि 20% हो जाएगा, 10 गुणे 2 और प्लस कंपाउंड जोड़ेगा तो 10 गुणे 10/100 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1% ये हो जाएगा। तो यानी कुल कंपाउंड CI कितना हो गया? बराबर 20 + 1 बराबर 21% के हिसाब से जो है कि वो क्या निकल गया? ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का निकल गया। और 2 साल का ब्याज कितना मिल रहा है? तो 2 साल का ब्याज मिल रहा है 4200 रुपये मिल रहा है। तो इसको क्या कर देंगे? प्रिंसिपल यानी मूलधन क्या करेंगे? निकालेंगे। मूलधन बराबर क्या हो जाएगा? तो इसको जो है कि प्रिंसिपल से क्या कर देंगे? जो है कि ब्याज कितना मिला है? 4200 रुपया। इसको ट्रिक से करेंगे। 4200 गुणे 100 बटे कितना? 21% का है तो 21 से इसमें भाग करेंगे तो ये 200 बार में ये कट गया और 200 में 100 का गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 20,000 रुपये आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी 20,000 रुपये होगा। अब देखिए इसमें क्या कर दिया गया? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है तो 10% समय 2 वर्ष, तो 2 वर्ष के लिए ऐसे जोड़ लेंगे सिंपल से तो 10 दूना 20% हो गया। और एक जो है कि इसका जो है कि या क्या निकाल लेते हैं? 1 + R/100 का घात n से निकाल लेते हैं तो R के जगह पर ये रख देंगे तो भी जो है कि ये क्या आ जाएगा? तो ये जो है कि 21% के हिसाब से ये निकल जाएगा। तो ये जो है कि हम यहाँ से इसका जो है कि हम क्या निकाल लिए? जो ब्याज दिया है और ब्याज के आधार पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट का मान निकाल लिए 21% और 21% पर उसको 2 वर्ष में 4200 मिल रहा है। तो फिर उसका जो है कि
प्रिंसिपल क्या होगा, तो इसके आधार पर 4200 गुणे 100 बटे 21 बटे जो है कि 21 कर दिए तो 21 में 4200 का कर देंगे तो 200 बार में, और 200 में 100 का गुणा कर दिए, 20,000 रुपये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से हम प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे शार्ट तरीके से और कम समय में इसे सॉल्व करेंगे। अगला सवाल कह रहा है 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। ये कह रहा है यानी सीपी कितने 10 वस्तु का सीपी बराबर 15 वस्तु का एसपी है, सेल प्राइस है, तो क्या कर देंगे सीपी अपान एसपी बराबर क्या हो जाएगा, इसको जब हम करते हैं तो क्या हो जाएगा 15 बटे 10, तो ये कट जाएगा, तो ये 3 कट गया, ये 2 कट गया, यानी 2 वस्तु का सीपी 3 वस्तु के एसपी के बराबर है। तो यानी कितने का हो रहा है, 3 में जो है कि 2 का हो रहा है, तो ये कितने के बराबर बच जा रहा है, 1/3 का हानि हो रहा है। कितने का हो रहा है, 1/3 का हानि, तो यानी लॉस एल बराबर क्या हो जाएगा 1/3। तो इसको प्रतिशत में पूछ रहा है तो क्या कर देंगे 1 × 100/3, 3 से काट देंगे तो ये 33.3 हो जाएगा। तो इसका जो है कि सीपी और एसपी यानी 3 वस्तु का जो है कि 2 वस्तु का सीपी और जो है कि 3 वस्तु का एसपी के बराबर है, तो यानी कितने का डिफरेंस हो रहा है, 1 वस्तु का हो रहा है। कितने में, 3 वस्तु में जो है कि 1 वस्तु का जो है कि लॉस हो जा रहा है। तो ये जो है कि क्या मिल गया हमारा 1 × 100/3 बराबर 33.3% जो है कि ये विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत भाज्य संख्याओं का योगफल 36 है तो तीनों संख्याओं का गुणनफल होगा। ये एसएससी सीएचएसएल 2023 का प्रश्न है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो तीनों का औसत क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो देखिए हम मिड वाली संख्या को ले लिए, एक इसके आगे वाली को ले लिए और एक इसके पहले वाली को ले लिए, लेकिन ये कह रहा है भाज्य संख्या, तो ये 11 और 13 क्या है, भाज्य नहीं है, तो इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो क्या लेंगे, तो एक 12 ले लिए, तो एक इसके आगे वाली भाज्य संख्या क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, तो एक इसके पहले 10 हो जाएगी, और तीनों का योग करेंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब ये 36 आ जाएगा, तब फिर कह रहा है कि 3 क्रमागत भाज्य संख्या का योग 36 है, तो ये अगर लेते हैं तो क्रमागत है लेकिन भाज्य नहीं है, तो इस कारण से ये होगा नहीं, और ये जो है कि क्या हो जाएगा, तब अब दूसरी संख्या हो गई 10, 12, 14, तो ये बराबर 36 हो जाएगा, इसका योग करेंगे तो, और तीनों का गुणनफल कर देंगे तो गुणनफल क्या हो जाएगा बराबर 10 × 12 गुणे क्या हो जाएगा 14, तो ये 14, 12, 168, और 168 में 10 का गुणा करेंगे 1680। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया विकल्प सी 1680। तो इस तरह से जो है कि शॉर्ट ट्रिक से जो है कि हम इस सवाल को आसानी से कर रहे हैं और आप लोग समझ रहे होंगे, और इसे आप लोग परीक्षा में इस ट्रिक का प्रयोग करके अधिक से अधिक सवाल को सॉल्व कीजिए। अगला प्रश्न दिया है, यदि एक 7 अंकीय संख्या 54P3987 11 से विभाज्य है तो P का मान ज्ञात कीजिए। एसएससी सीएचएसएल 2022 का ये प्रश्न है। तो इसको जो है कि किससे विभाजित करना है, 11 से विभाजित करना है, तो इसमें P के जगह पर कौन सा अंक आएगा। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या लिखते हैं, 5 4 P 3 9 8 7 डिवाइड बाई 11। जब हम 11 से डिवाइड करते हैं तो जो है कि राइट साइड से पहले जोड़ा बना लेते हैं, 87 का एक बन गया, 39 का बन गया, 4P का बन गया, और 5 का जोड़ा नहीं बन रहा है तो इसके पहले हम 0 लगा देंगे। अब इस तरह से देखिए आपका शॉर्ट ट्रिक से तो क्या हो गया, सबका जोड़ा बन गया। अब 11 से 5 में भाग देंगे तो क्या जाएगा, ये 5 जो है कि 11 से कम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
6 कितना कम है, -6 कम है। ठीक है, अब यहाँ पर इधर से फिर देखते हैं 87 में 11 से भाग देंगे तो 11 8 88 रहेगा, यहाँ पर 8 रहता कट जाता, तो इसके स्थान पर क्या लिख लेंगे तो -1, यानी 1 यहाँ पर कम है, -1 हो गया। फिर 33 में हम 11 से भाग देंगे तो 11 तिया 33, यानी 33 और 6 39 होगा, तो यहाँ पर क्या है +6 अधिक है। अब यहाँ पर +6 अधिक है और ये जो है कि क्या हो जाना चाहिए, कट करके जब ये 11 से डिवाइड होगा तो ये कट करके 0 हो जाएगा, तो ये -6 कट गया और ये 6 कट जाएगा, तो -1 है, तो यहाँ पर P के जगह पर क्या आना चाहिए, P के जगह पर हमें जो है कि एक संख्या अधिक होनी चाहिए, यानी 4 दिया है तो यानी +1 अधिक आना चाहिए, यानी इसके जगह पर क्या आ जाना चाहिए, P के जगह पर 5, यानी 1 चौक 44 और +1 होगा तभी ये कटेगा, तो यहाँ पर +1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर 4 है तो एक ये मिल करके 44 पर जा रहा है बार, और एक अधिक लेना है क्योंकि यहाँ पर एक जो है कि कम है, तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, तो 4 1 5, यानी संख्या क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो इस तरह से इस प्रश्न को हल कर लेंगे और इस प्रश्न का विकल्प ये सही है। आइए फिर से एक बार हम बताते हैं। देखिए ये संख्या दिया गया है 54P3987, तो सबका जोड़ा बना लिए दाहिने से, और जो है कि 87 हो गया, 39 हो गया और 4P हो गया और 5 हो गया, तो ये जोड़ा बनाने के लिए 0 बढ़ा लिए। फिर 11 से भाग दिए तो 88 लास्ट में रहता तो ये एक बार में कट जाता, लेकिन यहाँ पर 87 है तो -1 कम है। फिर 39 में भाग देंगे 11 से, 3 बार जाएगा लेकिन शेष 6 बच जाएगा, वो जो है कि लिख देंगे। फिर यहाँ 05 बचा, 05 में 11 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, तो -6, यानी 6 कम पड़ रहा है, तो यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा 44 होगा तो कट जाएगा, तो 44 के बजाय यहाँ पर एक माइनस है, तो यहाँ पर इसके एक प्लस अधिक संख्या आएगी, जैसे ये +6 आया है तो यहाँ -6 आया है, तो उसी तरह से यहाँ -1 आया है तो यहाँ पर +1 आएगा, तो 11 चौक 44, तो 4 यहाँ पर रहेगा और एक ये जुड़ जाएगा, तो इस तरह से इसका आंसर 5 आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, क्रिस्टी ने अपनी आय का 10% एक अनाथालय को दान कर दिया और शेष का 20% अपने बैंक में जमा कर दिया। यदि उसके पास अब 7,200 रुपये बचे हैं तो उसकी आय क्या है। यानी ये 10 और 20% जो है कि देने के बाद जो है कि उसके पास कितना बच रहा है, 7200 रुपया बच रहा है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 10% जब वो दे देगी तो इसके पास कितना बचेगा, 9/10 बचेगा, यानी 10% 1 जो है कि 10 होगा, तो यानी 9/10 इसके पास अभी बचा है। और फिर 20% जब ये दे देगी तो फिर इसके पास कितना बचेगा शेष, 20/100 का कितना हो जाएगा, 4 जो है कि 1/5 हो जाएगा, तो बच कितना जाएगा 4/5। तो इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे कि उसका जो है कि आय कितना था, आय बराबर क्या लिखेंगे x और कितना ये बच गया है, यानी 9/10, यानी इसको हम क्या लिखेंगे गुणे 9/10, और फिर 20% का उसको क्या लिख देंगे 4/5 बराबर किसने के दिया है, 7200 रुपये के दिया है। ये हमने डायरेक्ट कर लिया कि 1/10 जो है कि अनाथालय को देगी तो 9/10 बचा रहेगा, और 20% बैंक में जमा करेगी, यानी 1/5 जमा कर रही है तो 4/5 बचा रहेगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो है कि गुणा कर देते हैं तिरछा तिरछी, 7200 गुणे 10 गुणे 5 बटे कितना 9 गुणे 4, तो ये जो है कि 9×8 72 और 9 36 दूनी ये 200 क्या हो जाएगा, 200 में ये पूरा कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो अब ये 200 में 10 का गुणा करेंगे और जो है कि तो 2000 गुणे 5 बराबर 10,000 रुपया ये होगा, तो यानी विकल्प डी सही है। एक बार फिर से देख लीजिए,
यानी उसकी आय कितनी होगी, क्रिस्टी की x होगी, और 1/10 जब अनाथालय में दे दी तो उसके पास कितना बचा, तो डायरेक्ट मैंने निकाल लिया 9/10 और 20% यानी 1/5 जो है कि बैंक में जमा कर दिया। और तो इसका क्या हो जाएगा, 1/5 निकल गया तो 4/5 बचा, और ये किसके बराबर है, 7200 के बराबर है। अब इसको जो है कि अब तिरछा तिरछी गुणा कर लिए तो ये जो है कि x गुणे 9/10 गुणे 4/5 बराबर 7200, और 7200 गुणे 10 गुणे 5 बटे 9 गुणे 4, तो ये जो है कि कट करके क्या आ गया, 2000 गुणे 5 बराबर 10,000 रुपये। तो इस तरह से इस ट्रिक से आप लोग आसानी से डायरेक्ट थोड़ा सा अपने जो है कि माइंड में काउंट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, तभी फास्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या में प्रति वर्ष 25% की वृद्धि हुई है, तो 3 वर्ष के अंत में 10,000 हो जाती है, तो वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 25% को क्या लिख सकते हैं, 25/100 बराबर 1/4, और जो है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, 5/4 हो जाता है 1 + r/100 के हिसाब से करते हैं, तो और r के जगह पर जो है कि 1 हो जाएगा, और इसके जगह पर जो है कि 4 कर देंगे, तो यानी 1/4 कर देंगे डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/4, तो यानी कितने के बराबर हो जाएगा, 5/4 के। अब हम क्या लिखेंगे कि प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी, प्रारंभ में जनसंख्या, क्योंकि इस रेशियो से बढ़ रही है, तो क्या लिखेंगे, जनसंख्या बराबर, तो क्या लिखेंगे, x गुणे क्या लिखेंगे, कितने वर्ष के बाद, और बढ़ कितनी रही है, 5/4 की रेशियो से, 5/4 गुणे 5/4 गुणे 5/4, इस रेशियो से बढ़ रही है, तो कितनी हो जा रही है, 10,000 हो जा रही है। कितनी हो जा रही है, 10,000 के बराबर हो जा रही है। ये हम इसको ऐसे घेर दें, 10,000 के बराबर है। कितने के बराबर है, 10,000 के बराबर है। अब इसका जो है कि हम क्या कर लें, तिरछा तिरछी गुणा कर लें, तो क्या हो जाएगा, 10,000 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 बटे क्या हो जाएगा, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, और 125 में जो है कि 8 से करेंगे तो 1000, यानी ये क्या हो जाएगा, 8 और 1 0 बच जाएगा, तो यानी ये सारा का सारा कट गया। अब क्या हो जाएगा, 80 गुणे 64, 80 गुणे 64 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 0 8 चौका 32 और 8 6 48 और 3 51, यानी टोटल जनसंख्या क्या थी, 5120, यानी विकल्प ए सही है, 5120। अब जो है कि एक प्रश्न कह रहा है, यदि ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। इस प्रश्न को हल करना है, तो इसको भी ट्रिक से कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें ए है और बी है, तो इसको जो है कि ए बी रूल बोल सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि ये 25% अधिक है, क्या है, ये जो है कि तो 25% का क्या लिखेंगे, 25% अधिक है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4, तो 1/4 ये क्या है, अधिक है तो ये धनात्मक होगा, और इसी का उल्टा जो है कि क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा, लेकिन एक जो है कि इसमें जुड़ जाएगा, इसके हर में एक जुड़ जाएगा, तो -1/5 हो जाएगा। तो ये जो है कि जैसे ये 1/4 है, तो इसका जो है कि क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये भी रूल में ये कम होगा, एक अधिक होगा तो दूसरा कम होगा, तो कितना होगा, तो उसके साथ एक जो है कि जुड़ जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 1/5 गुणे 100, तो 5 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20%, यानी बी ए से कितने प्रतिशत कम है, तो 20% कम है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, 20%।
अगर इस तरह से कोई भी होगा, अगर मान लीजिए कि ये पहले ही कम दिया होता तो पहले हम इसको लिखते और इसमें माइनस लगा देते और इसका फिर इसमें जो है कि कम ये जो है कि जोड़ देते एक, जब तो क्या हो जाता, जैसे ये 1/5 दिया होता तो इधर जाता, -1/5 दिया है तो कम है, तो फिर ये कितना अधिक है, तो यहाँ पर क्या हो जाता, तो 1/5 में एक को जो है कि क्या कर देते, घटा देते नीचे, यानी हर से, तो क्या हो जाता 1/4 हो जाता प्लस, और 1/4 का जो है कि परसेंटेज निकाल लेते हैं तो क्या आ जाता 25% आ जाता उस तरह से। तो इस तरह से हम सवालों को हल कर सकते हैं और ट्रिक से आसानी से और सवालों को हल करेंगे दूसरे वीडियो में। इस तरह से जो है कि आए हुए सभी प्रश्नों को किसी न किसी परीक्षा में आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, और आप लोग को जो है कि कॉन्फिडेंट के लिए ऐसे प्रैक्टिस कराया जाएगा जिससे कि आपको किसी भी तरह के जो है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे आसान से आसान सवाल को सेकेंडों में, कम समय में कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।